तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसी नारे की अगुवाई कांशीराम ने की और देखते ही देखते ऐसी पैठ बनाई कि दलित वोटों को अपना बना लिया। वो दलित वोट जो कभी कांग्रेस का पक्का वोट बैंक था। कांशीराम राजनीति के अखाड़े में आने से पहले सरकारी कर्मचारी यूनियन के नेता हुआ करते थे। 1971 में कांशीराम ने बतौर एक सरकारी कर्मचारी दलित और पिछड़े कर्मचारियों का यूनियन बनाया। शिक्षा, संगठन और प्रदर्शन के मूल मंत्र पर उन्होंने कई साल उनके बीच काम किया, दलितों के बीच अपनी पैठ बनाई और राजनीति के गुर सीखे, और यहीं से उन्होंने राजनीति में छलांग लगा दी। 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया, लेकिन 3 साल बाद ही 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम की BSP ने राजनीति में दबदबे की शुरुआत की और पहला पड़ाव बना बिजनौर। कांशीराम की प्रिय शिष्या मायावती को मीरा कुमार के खिलाफ उतारा गया। पार्टी चुनाव तो हार गई, लेकिन यहीं से वोट बैंक बनने की शुरुआत हो गई। BSP का पांव जमना शुरू हो गया। रणनीति साफ थी कि हर जगह दलितों को सीधे तौर पर खुद से जोड़ लिया जाए, ताकि पार्टी इतनी मजबूत होकर उभरे कि दूसरी पार्टियों की जरूरत महसूस होती रहे। पार्टी सत्ता में आने से ज्यादा किंग मेकर बनने में यकीन रखती थी, ताकि दूसरी पार्टियों को अपनी शर्तों पर नचाया जा सके। कांशीराम और मायावती का साफ कहना था कि किसी पार्टी की स्थायी सरकारों से दलितों का भला नहीं हो सकता, इसलिए अक्सर सरकारों का बनना बिगड़ना जरूरी है। यानी पार्टी ने अपनी शर्तों पर सत्ता के समीकरण बनाए और बिगाड़े। उत्तर प्रदेश में 1989 और 91 के चुनावों में BSP ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए और लगभग 9% वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। सीटें बढ़ती गई और BSP सचमुच असरदार किंग मेकर बनती गई। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मुलायम के साथ हाथ मिलाकर BJP को चित्त किया और बाद में मुलायम को ही गच्चा दे दिया। लेकिन 90 के दशक में पार्टी ने एक बार फिर BJP का दामन थाम लिया और फिर मौका मिलते ही उसे भी निपटा दिया। यानी जब भी सत्ता हथियाने का मौका मिला तो खुलेआम दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया, और जब भी सत्ता दूर जाती दिखी तो उसी पार्टी को ठोकर मारने में भी कोई झिझक नहीं की। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, ऐसे कितने ही शिकार पार्टी बनाती चली गई। ये मौका परस्ती सियासत का खुल्लम खुल्ला खेल ही था कि मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। एक तरफ वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से कांशीराम और मायावती की नजदीकियां रही, लेकिन ठीक उसी वक्त BSP ने आडवाणी पर गरजने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आप लोगों के बीच में काफी समय से काफी कम चक्कर मार रहा हूं। काफी समय से मैं बहुत कम उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। खुशी की बात है कि मेरे इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए, और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना। कांशीराम जी जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में और अपनी व्यस्तता के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने जो कुछ आप लोगों को बताया है, आप लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। माननीय कांशीराम जी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है और उन्होंने जो मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है,
मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगी। पढ़न लिखन में कमी करी ना ज्ञान बहुत का महलाए, अफसर बन गए कांशीराम जी।